हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने रीजनिंग का जो पहला टॉपिक आता है, रीजनिंग में जो पहला टॉपिक आता है डाइस, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो के नीचे एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो जहां से कल हमने एंड किया था, आज वहीं से हम शुरुआत करते हैं अपनी अगली क्लास की। ठीक है, तो अगली क्लास में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं जो कि हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वन सरफेस कॉमन डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस ओसीडी। दूसरा पढ़ा था टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सीडी। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन आ जा, इस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन आया और उसमें पूछा कि बताओ एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदि आपको तुलना करनी है, यदि आपको दो पासों के बीच में तुलना करनी है तो आपके पास दो ही आकृतियों का होना आवश्यक है। यदि आपके पास दो से ज्यादा आकृति हैं, जैसे इस पाशे में चार आकृति है, लेकिन चार आकृतियों में से हमारे काम की सिर्फ दो ही आकृति है। हमारे काम की कितनी है? हमारे काम की दो आकृति है, और वे दो आकृति हमें अपनी इन सुंदर आंखों से देखनी है कि वे दो आकृति कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा वन सरफेस कॉमन डाइस से किया करो। किससे? वन सरफेस कॉमन डाइस। क्यों वन सरफेस कॉमन डाइस से क्यों करने चाहिए? क्योंकि वन सरफेस कॉमन डाइस में हम जो हमारी तीन सतह होती है ना, तीन सतह को, तीनों सतह को ऐसे लिखो, तीनों सतह को निश्चित कर सकते हैं। जो वन सरफेस होता है ना, उसमें हम तीनों सतह को निश्चित कर सकते हैं, और जो टू सरफेस होता है उसमें हम केवल एक सतह को निश्चित कर सकते हैं। तो जब हम टू सरफेस में केवल एक को ही निश्चित कर सकते हैं और हमें निकालनी तीनों है, तो ऐसी कंडीशन में हम किधर जाएंगे? जिधर तीनों निकल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जाते हैं वन सरफेस से। वही आकृति, जो वे दो आकृति हमें देखनी है जिसमें वन सरफेस कॉमन हो। देखो, सबसे पहले हमने आकृति नंबर एक और बी ली। हमने देखा ए में क्या कॉमन है? ए में 5 और 6, इसमें भी क्या है? 5 है और 6 है, 5 है और 6 है। जब मैं आपको टू सरफेस कॉमन डाइस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जो अनकॉमन सतह होती है वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 4 के विपरीत 3, यहां लिख दो 4 के विपरीत 3। ठीक है, अब इसको देखो। अब जब इसमें आपने देखा 4 5 6 2 4 1, इसमें क्या है? इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। जब आपने ए और सी को लिया, आपने ए सी को देखा, इसमें वन सरफेस कॉमन डाइस है। वन सरफेस कॉमन डाइस में मैंने आपको बताया था जो कॉमन हो उसको सबसे पहले लिखो। 4 से गए कहां? 5 से कहां गए? 6। इसी प्रकार 4 से कहां गए? ये 1 है। 4 से गए 1 से गए 2। ठीक है, तो 5 के अपोजिट 1 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2 के अपोजिट 6। यही करा हमने ए और सी से। आप इसी प्रकार देखो, इसको देख लो, ए और डी को। आपने देखा ए और डी में 4 और 6 कॉमन है। ए और डी में जब आपने देखा, इसमें देखा आपने 4 और 6 कॉमन है। तो जब अनकॉमन सतह क्या है इसकी? 5 और 1, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 1। जब आप टू सरफेस कॉमन डाइस ले रहे थे, केवल एक सतह ज्ञात कर रहे थे। जब आपने वन सरफेस कॉमन डाइस की दो आकृतियों को लिया ना, तो आपने क्या किया?
तीनों सतह को एक साथ निकाल दिया। जैसे 4 के अपोजिट क्या निकला था जब आपने दो आकृतियों को लिया था, तो 4 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 1। बताओ 5 के अपोजिट 1 आया नहीं आया? 6 के अपोजिट 2। देखो मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, हिडन सरफेस बराबर कॉमन सरफेस। हिडन सरफेस बराबर कॉमन। आपको इन नंबरों में हिडन क्या दिखाई दे रहा? आपको इसमें हिडन दिखाई दे रहा 3। तो 4 के अपोजिट 3, देखो 4 के अपोजिट 3 आया नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें जाएगा, यदि कुछ भी पूछ ले, 4 के अपोजिट होगा 3, 5 के अपोजिट होगा 1, 6 के अपोजिट होगा 2। चाहे 2 के अपोजिट पूछ ले चाहे 6 के पूछ ले, 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4। तो ये क्वेश्चन भी आपकी क्या आया होगा? समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो वन सरफेस कॉमन डाइस भी आपकी समझ में आ गया, टू सरफेस भी। अब बचा अगला टॉपिक हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस। अगला क्या बचा हमारा? नो सरफेस कॉमन डाइस। अगला जो हमारा बचता है नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस का मतलब हो गया कोई सतह समान नहीं है। क्या हो गया? कोई सतह समान नहीं। जब आपने पढ़ा था वन सरफेस और टू सरफेस, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि यदि आपके पास वन सरफेस कॉमन डाइस है या टू सरफेस, तो इन दोनों कंडीशन में दो आकृतियों का होना आवश्यक है। लेकिन जब नो सरफेस कॉमन डाइस आता है ना, इसमें केवल एक आकृति से भी क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसमें लिखना आप इसमें केवल एक आकृति से भी काम हो जाता है, और इसमें केवल अंकों को ही सम्मिलित किया जाता है। आपने जो वन सरफेस टू सरफेस पढ़ रहे थे ना, उसमें तो आप ABCD भी लिख देते थे, अल्फाबेट भी लिख रहे थे, कलर्स के नाम भी लिख रहे थे, डेज के नाम भी लिख रहे थे, आप फ्लावर के नाम भी लिख सकते थे वन सरफेस टू सरफेस में। लेकिन जो नो सरफेस कॉमन डाइस होता है ना, उसमें आप केवल जो हमारे मैथमेटिकल नंबर होते हैं ना 1 से लेकर 6 तक के, वही नंबर आप लिख पाओगे। यही विशेषता होती है नो सरफेस कॉमन डाइस की। तो नो सरफेस कॉमन डाइस की विशेषता क्या है? इसमें आप केवल जो अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इनको ही केवल आप लिख सकते हो। नो सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस, उसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी। लेकिन जो नो सरफेस कॉमन डाइस है, उसमें यह कंडीशन है केवल 1 से लेकर 6 तक के नंबर ही आप क्या कर सकते हो? अंकित कर सकते हो। तो जो नो सरफेस कॉमन डाइस होता है, उसमें दो टाइप्स बनते हैं। उसमें क्या बनते हैं? 2 टाइप्स। एक को कहते हैं मानक पासा, एक को कहते हैं मानक पासा, दूसरे को कहते हैं साधारण पासा। एक को कहते हैं मानक पासा, दूसरे को कहते हैं साधारण पासा। अब देखेंगे मानक पासा को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज, और साधारण पासे को कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन बनता है यहां से कि निम्नलिखित में से बताओ कैसा पासा है? साधारण पासा है, मानक पासा है, एक सतह समान वाला पासा, कैसा पासा है? तो यदि आपको पहचान करनी है तो उसकी एक डेफिनेशन है। पहचान कैसे करोगे इसकी? इसमें जो उसकी डेफिनेशन बनती है, इसकी पहचान बनती है, अभी आप देखो, फिर आपको जब आप एक बार समझ लोगे ना, तो आपको डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन बनती है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं दो
पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता है। या तो सात से अधिक होगा या सात से कम होगा। क्या है मानक पासे की पहचान? मानक पासे की पहचान यह है कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता, या तो सात से ज्यादा होगा या सात से कम होगा। कैसे? देखो यहां पे इसका एग्जांपल यहां पे देखते हैं। सपोज करो आपके सामने उसने एक आकृति दी, उसने पूछा ये कैसा, ये पासा बताओ कैसा होगा। उसने ये आकृति दिया आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया। उसने कहा कि बताओ ये कैसा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। उसने आपके सामने ये आकृति दी और इस आकृति में आपसे पूछा कि ये कैसा पासा है। तो मैंने आपको क्या बताया, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता, या तो सात से अधिक होगा या सात से कम होगा, या तो सात से ज्यादा होगा या सात से कम होगा, सात नहीं होता। तो बताओ दो पड़ोसी सतह का योग ऐसे दो ही लेनी है, तो आप 6 5 को जोड़ो 11, 5 4 को जोड़ो 9, 6 4 को जोड़ो 10। तो बताओ किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात हुआ? नहीं हुआ। सात से या तो ज्यादा है या कम है। तो ये कैसा पासा होगा? ये होगा मानक पासा। ये कैसा पासा होगा? मानक पासा। कैसा पासा हो गया? मानक पासा। दूसरी, ये तो उसकी कंडीशन पहली थी, दूसरी कंडीशन विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है, हमेशा सात होता है। तो क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है किन्हीं दो पड़ोसी, देखो इसकी सीमा से लग रही है, इसकी सीमा इससे लग रही है। जब भारत की सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान लग रही है तो इन्हें क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं ना। बताओ भारत फ्रांस को अपना पड़ोसी कहता है? नहीं। पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, क्योंकि इनकी सीमा क्या भारत से लग रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पड़ोसी देश। और जो फ्रांस, जो जिनसे भारत की सीमा नहीं लग रही, उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत देश। ठीक है। तो इसी प्रकार 6 की सीमा बताओ 5 से लग रही है? हाँ लग रही है, तो ये 6 का पड़ोसी हो गया। 6 की सीमा 4 से लग रही है? लग रही है, तो ये क्या होगा? पड़ोसी होगा। यही मैंने लिखा कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता। पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता, लेकिन जब विपरीत सतह होती है, अब देखो 6 के विपरीत कुछ ना कुछ नंबर तो होगा ना। जब आप देखते हो, सपोज करो यहाँ 6 लिख दिया, तो इसके विपरीत ये हो गया, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर तो होगा ना। तो वही बात इसने बोल दी, जो उसके विपरीत सतह होगा उनका योग हमेशा सात होता है। जैसे मैंने कहा 6 4 5, मैं 6 में क्या ऐड करूं कि 7 हो जाए? मैंने 6 में ऐड करा 1, क्या हो गया? 7। जब 6, तो 6 के विपरीत क्या हो गया? उसने लिखा ना विपरीत सतह का योग 7 होता है। जब 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो विपरीत हो गया ना। तो यही तो लिखा विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है? 7। और दो पड़ोसियों का योग 7 नहीं होता। ऐसे ही 4 में क्या ऐड करूं? 7 हो जा। 5 में क्या ऐड करूं? 7 हो जा। तो 4 में ऐड करा 3, योग हो गया 7। 5 में ऐड किया 2, योग हो गया 7। तो 6 के विपरीत 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2। आपको ये क्वेश्चन देखते ही होंगे, आप क्या करोगे? आपने देखा 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, 5 6 11। आपने देखा कैसा पैसा? मानक पासा है। मानक पासा की विशेषता क्या है? किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत, आप करोगे 6, 7 में 6 घटाई 1, यानी कि 6 के विपरीत 1, इसके विपरीत 1। आप देखोगे 5 का 7 बनाना, तो आप क्या जोड़ोगे? 2, 5 2 7, यानी कि 5 का विपरीत कौन हो गया? 2। आप देखोगे 4 में क्या जोड़ो? 7 हो जाए, तो आपने 4 में जोड़ दिया 3, तो 4 का विपरीत
3, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1। यही होता है मानक पासा। बताओ मानक पासे में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है। 2 का योग 7 नहीं होता, पड़ोसियों का योग 7 नहीं होता, लेकिन जो विपरीत होते हैं उनका योग 7 होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इसे कहते हैं मानक पासा, इसे कहते हैं मानक पासा। इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आप कंफ्यूजन होंगे। दो, 4, 1। ये दूसरा क्वेश्चन है। उसमें उसने पूछ लिया, सबसे पहले तो यही पूछेगा ये कैसा पासा है, ये कैसा पासा है। कुछ जो प्राणी होते हैं, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, जो एडवांस होते हैं, वे क्या करेंगे, 4, 2, 6, 1, 7, जिनका योग तो 7 हो गया, ये तो साधारण पासा है। वे क्या करेंगे, 4, 2, 6, 1, 7 ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे नहीं जोड़ना, किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 4, 2, 6, 2 और 1 3, 4, 1 5। ये कैसा पासा हो गया? तो ये हो गया मानक पासा। मानक पासे की विशेषता क्या है कि इन दो फलकों का योग 7 नहीं होता, तो 7 तो नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो 4 में क्या जोड़ू, 7 हो जा, 3, 6। 1 में क्या जोड़ू, 6, 7 हो जाए 6। 2 में क्या ऐड करूं, 7 हो जाए 5। तो 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1। बताओ कुछ प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होगी। सिर्फ देखते ही क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या होगा? देखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अब देखते हैं साधारण पासा किसे कहेंगे। तो आपका मानक पासा तो आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं साधारण पासा। इसमें कहता है साधारण पासे की जो पहली कंडीशन है, इसके अपोजिट है। मानक पासा के जस्ट अपोजिट इसकी कंडीशन बनती है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है, हमेशा 7 होता है। मानक पासे में पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 नहीं होता, लेकिन साधारण पासे में पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है। दूसरी देखो, अब कैसे कर, इसका एक एग्जांपल यहीं पे देख लो आप। चार, 3, 2। आपसे पूछेगा बताओ ये कैसा पासा है, दी गई आकृति में पहचान करके बताओ ये किस प्रकार का पासा है। तो आपने देखा 4, 2, 6 अब तक तो मानक है, 3, 2, 5 अब भी मानक है, 4, 3, 7 अब मानक नहीं है। अब कैसा पासा हो गया ये? साधारण। क्योंकि साधारण पासे की विशेषता क्या है, दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन इसमें है इसमें प्रत्येक सतह की, इसमें प्रत्येक सतह विपरीत होती है, जो दिखाई नहीं दे रही, जो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही। उसमें तो देखो आपने 100% श्योर कर दिया था, लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते कि किसके अपोजिट क्या है। इसमें आपको बताओ क्या नहीं दिखाई दे रहा, आपको 1, 2, 2 तो है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6। आप इसमें 100% श्योर होके नहीं बता सकते किसके अपोजिट क्या है। वो पूछेगा 3 के अपोजिट, तो आप कहोगे 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ऐसे ही 4 के अपोजिट पूछ लिया, वो कहेगा 1 होगा या तो 4 होगा या 6 होगा। ऐसे ही 2 के अपोजिट 1, 5, 6। वो आपको ऑप्शन देगा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा 1, 5, 6। 1 ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। यदि मानक पासा हुआ तो 100% आंसर निकलेगा।
यदि साधारण पासा हुआ तो कंडीशन हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर जाएगा। किस कंडीशन में आंसर जाएगा, हमेशा इस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा। ये था हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस, जो हमारा पासा है वो किस प्रकार से बनता है। नो सरफेस कॉमन डाइस है जो हमारा, उसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, यही पूछता है कौन सा कॉमन है, कौन सा अनकॉमन है, कौन सा मानक है, कौन सा साधारण है। ठीक है, तो ये था हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है बताना है एक कैसा पासा है, कौन सा पासा है। तो बताओ, अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यदि केली आकृति दिएगा ना, सिंगल आपको आकृति दी, तो उसमें पूछेगा किस प्रकार का पासा है। तो देखा हमने 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, किन्हीं दो सतह का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं होता तो कैसा पासा होता है, तो होता है ये, इस देखो मानक पासा। ये कैसा पासा हो गया, ये हो गया मानक पासा। जब मानक पासा है तो उसके जितने क्वेश्चन और बनते हैं वो भी कर लो। मानक पासा की विशेषता क्या है, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो 4 में क्या ऐड करो, 7 हो जा 3, तो 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1, क्योंकि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6, 5 में क्या जोड़ू 7 हो जाए, तो 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, यानी कि 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन बने, इसमें बन सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन। किस प्रकार का पासा है, मानक पासा। वो पूछ लेगा 1 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 1 तो दिया ही नहीं। भाई दिया नहीं है तो उसमें छिपी हुई तो है, तो 1 के अपोजिट 6, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा किस प्रकार का पासा है, तो ये देखो 6 5 और 1 6, 6 5 11, अब तक तो मानक है। लेकिन जब आप 6 और 1 ऐड किया तो योग क्या हो गया, 2, योग हो गया 7। जब किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है तो किस प्रकार का पासा होता है, तो वो पासा होता है साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। कैसा पासा होता है, साधारण पासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कर चुके, समझ चुके। देखो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमने देखा 1 2 4 6 3 2, यानी कि इसमें कॉमन क्या है, 2। जब इसमें केवल एक ही सतह कॉमन है तो इस पास इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस जब कॉमन डाइस हो, उसका मैंने आपको कंडीशन बताई दी, तो उसे कैसे करोगे, तो 2 से लिखना शुरू करो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 1 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 4। अब मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, हिडन सरफेस बराबर कॉमन सरफेस। हिडन सरफेस बराबर कॉमन सरफेस। हिडन क्या है आपको पता है, एक पासे में 1 से 6 तक के नंबर होंगे, इसमें हमें 1 3 4 2 6, इसमें हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो कॉमन क्या है, 2, तो कॉमन के अपोजिट क्या होगा, 5, तो 5 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 5। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व। फिर इस प्रकार से कभी कभी बिंदी बिंदी लगा दे वो, क्योंकि हमारा जो लूडो का गुट्टा होता है इस प्रकार से होगा ना, उसने 4 बिंदी थी तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 4 है, 3 दी तो 3 है, 6 बिंदी लगाई तो 6 नंबर अंक है, यहाँ 2 3 5, इस प्रकार से है। अब वो कुछ भी पूछ ले हमें से। अब हम देख रहे हैं इसमें एक नंबर कॉमन है, जो कॉमन है वो है 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। 3 को उठाओ लाओ बाहर, 3 उठाया लेके आए बाहर, 3 के बाद कहाँ गए 6 पे, 6 के बाद 4, 3 उठाया यहाँ लेके आए, यहां से कहाँ गए 5 पे, 5 से कहाँ गए 2। अब मुझे बताओ 1 से लेके 6 तक के नंबरों में कौन सा नंबर इनमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा 1, तो 1 लिख दिया हमने जो कॉमन है उसके नीचे।
तो 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2। तो इस प्रकार से हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। बाकी इसी इन लगभग जो हमारे जितना अब तक हमने पढ़ा, इसकी एक सीट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, उसमें आप प्रैक्टिस करना। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको इसी प्रकार से रीजनिंग की क्लास में मजा आएगा। धन्यवाद।